अध्याय 41वां श्लोक पर बात करेंगे। प्रकाश प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे शुरू करें। हाँ, आज रमेश प्रभु के आदेशानुसार अध्याय गीता के अध्याय 2 की 41वें श्लोक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहले गुरु वंदना। ओम ज्ञानस्य धीरिमारध्य ज्ञानंजय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामे नमस्ते सरस्वती देवगण प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पास जैसे तारने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अदर गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। इस पर चर्चा करेंगे। भूल चूक गलती सलती हो तो क्षमा करेंगे माता जी और प्रभु जी लोग। हम 41वां श्लोक। व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के कुरु नंदनम बहुशाखा हिरण्यश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। तात्पर्य बता अर्थ ऐसा है, जो इस मार्ग पर हैं या इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावना मृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसायत्मक का बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरणामृत में यह कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कम कृत है। अर्थात श्रद्धा का अर्थ किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसी सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों में शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि अध्यात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त है। इस श्लोक में अभी तक जहाँ पर है कि अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि विश्वास अविश्वास, अब इन्होंने कहा जिस कार्य को आप करते हैं वो दृढ़ संकल्प के साथ करें और भगवान में अटूट श्रद्धा के साथ अगर कोई कार्य किया जाए और श्रद्धा के साथ किया जाए, कृष्ण भावनामृत होकर किया जाए तो वो कभी गलत नहीं हो सकता है। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल जैसे भक्त प्रहलाद में उसके पिता हिरण्यकशिपु कितने कष्ट दिए, लेकिन उसे अटूट विश्वास था भगवान में कि हम जो कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु कहते थे नहीं, तुम मेरा नाम भजो, हमारा ही नाम, ब्रह्मा का नाम हमारा ही नाम भजो। और ये 12 भक्त प्रहलाद कहते थे कि नहीं, भगवान विष्णु आप भी भजिए, उन्होंने ही सब बनाया है, सब किया धरा उन्हीं का है। लेकिन नहीं, उन्हें कितनी यातनाएं दी, लेकिन उसे अटूट विश्वास था कि हम जो कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। उसे नाना प्रकार के दुख दिए गए, उसे क्या नहीं किया गया, गर्म तेल में उसे डाला गया, लेकिन भगवान ओम नमो नारायण का नाम लेते स्मरण करते वो बैठ गया और भगवान की महिमा उसे कुछ नहीं हुआ। सर्प से डसाया गया तब भी उसे कुछ नहीं, पहाड़ पर फेंका। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि हम अगर अलौकिक वस्तु पर अटूट विश्वास रखते हैं
और कृष्ण भावनामृत में करते हैं तो परिवार, मानवता और राष्ट्र का बंद कर की आवश्यकता नहीं है। होता है ना कि हम रात दिन अगर भगवान का नाम न लें और कृष्ण भावनामृत न रहें, हम कार्य को ही देखें कि अपने परिवार को देख रहे हैं, होगा परिवार काम होगा और इसी में दिन बीतते चला जाएगा, बहुत देर होगा या न होगा, या भगवान कृष्ण अगर आप कृष्ण भावनामृत में हैं तो आप पर भगवान की दया होगी और आपका अपने में नम्रता आएगी। नम्रता आने से क्रोध, जब काम कुछ नहीं हो रहा है तो क्रोध आता है कि हाँ ये काम क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप कृष्ण भावनामृत में हैं और आपको भगवान पर भरोसा है और आप इसको चाह रहे हैं कि ठीक है नहीं हो रहा है, ठीक है थोड़ा देर हो रहा है, होगा, अभी नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद होगा, और किसी से कार्य करते हैं। जैसे अब आइए, हम अपने ही अपने कार्य, हम ऑफिस में काम करते हैं तो वहां देखते हैं कि कोई कोई कार्य नहीं हो पाता। अगर हम थोड़ा सा भगवान पर विश्वास रख के और उस कार्य को करते हैं तो अपने आप ऐसा बुद्धि आती है कि नहीं ये काम जरा फलाने आदमी से पूछना चाहिए कि क्या इसका कोई समाधान है। तो अगला आदमी हो सकता है कि उस समय थोड़ा देर के लिए बोले कि अरे आप सीनियर हैं, आपको तो करना चाहिए, मिला आपको तो हो जाना चाहिए, नहीं आ रहा, फिर भी भगवान उसे सद्बुद्धि देंगे और वो सही रास्ता फिर आपको बता देगा। जब रास्ता बताएगा तो अपने आप काम। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि हम कार्य कर रहे हैं, हमसे श्रद्धा होनी चाहिए, वो अटूट विश्वास। बस एक ही लाइन यहाँ बताया जा रहा है कि शुरू में ही कह दिया गया है कि जो भी कार्य हम चलते हैं, इस मार्ग पर चलते हैं, हमें प्रयोजन भी रहते हुए लक्ष्य एक होता है, ठीक है। उसी पर इन्होंने अभी हम, अच्छा एक साथ और इसमें कह रहा है कि किए गए पूर्व शुभ अशुभ कार्य का फल सकाम कर्मों में लगाते हैं। सकाम कर्मों का मतलब यह है कि जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य कुछ लेने के लिए करते हैं, हम ये काम करेंगे तो हम ये होगा। जैसे हम नहीं है कि हम देव देवता के पास हम जाते हैं कि हम ये काम करेंगे, भगवान देवता बोलते हैं ना कि हम ये काम कर हो जाए तो हम नारियल चढ़ाएंगे, ये काम के बदले ये काम करेंगे। यह सकाम कर्म को ही बताने का है कि हम कोई भी शुभ अशुभ फल के तल सकाम कर्म में नहीं लगाए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न होता है तो कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन हो जाता है तो सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे और बुरे का कोई द्वैत नहीं रह पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित। वासुदेव सर्व इति स महात्मा दुर्लभ। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान, दृढ़ता उसके ज्ञान पर आधारित होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली बातें जानता है। वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण। यहाँ पे एक ही बात है कि दृढ़ निश्चय बता दिए और ये भी बता रहे हैं कि कृष्ण भावना एक दुर्लभ जीव है, अर्थात वो जो कृष्ण भावना में इन्वॉल्व है वो उसको पता है कि सभी का कारण अच्छे बुरे का कारण वासुदेव श्री कृष्ण में ही प्रकट, ही वही मूल कारण है। जिस प्रकार यहाँ इस पर एक एग्जाम्पल दिया है कि जहाँ वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्ती या टहनी पर पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार के, समाज के, मानवता को सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य कर्मों में कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक संतुष्ट हो जाए। हम ऊपर के लाइन पढ़े, हम बुद्ध कह रहे हैं कि वासुदेव सर्वहित स महात्मा सुदुर्लभ, यानी कृष्ण भावनामृत ही व्यक्ति अत्यंत माने कृष्ण भावनामृत है। अगर आप इन्वॉल्व हैं कृष्ण भावनामृत से इन्वॉल्व हैं तो आपकी सभी कार्य प्रणाली अपने आप सही होते जाएगा। जैसे वृक्ष में पानी हम लोग क्या पत्ते पर और टहनी पर नहीं डालते, हम डालते हैं जड़ में, पत्ते और टहनी अपने आप ले आते हैं। अगर हम कृष्ण भावना में को ही केंद्रित मानकर काम करते हैं तो सारे कार्य अपने आप होते चले आएंगे। काम तो करना ही है, काम में नहीं है कि हम काम नहीं करें, काम तो करना है, लेकिन उसमें अपने आप अलौकिक सहयोग, अलौकिक
शक्ति अपने आप भगवान कृष्ण द्वारा ऐसा जो कि एक दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होते चला जाता है। इसी में इस लाइन को कहा गया कि यदि मनुष्य कर्मों से कृष्ण को प्रसन्न हो जाए, उनके अधिक महत्व के कर्म से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देश में ठीक हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है। जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिशा दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष मनुष्य दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों का को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। यहाँ इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि ठीक है आप काम करते हैं, एक लाइन और बताया काम कृष्ण भावना में कर रहे जरूर, लेकिन कृष्ण भावना में होते हुए एक गुरु के निर्देशन में काम करें। हम डायरेक्ट भगवान को गुरु मान के हम नहीं काम करें, हम गुरु एक मानते हैं और गुरु के नहीं, चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसके साथ हॉटलाइन आता है। हाँ, हम गुरु हमें जो कहेंगे हमको मानना चाहिए, और अगर गुरु को मान के काम करते हैं तो यहाँ किस भावना में होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म होगा। इसे पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की बहुत अच्छा श्लोक दिया जो कि हम लोग मंगलाचरण में पढ़ेगा। अस्य प्रसादाद भक्तो प्रसादो यस्य प्रसादान गतो पुतोपि ध्यानस्तु अंतस्य अस्य श्री संध्या वंदे गुरु श्री चरण रविंदा। इसमें यही है कि गुरु की तुष्टि से भगवान ही भी प्रसन्न होते हैं। अनेक कहने मतलब कि डायरेक्ट हम भगवान को प्रसन्न करना चाहें तो शायद बहुत देर लगेगा या हो ना हो अलग बात, लेकिन अगर हम गुरु को प्रसन्न कर देते हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं या कार्य करते हैं, अगर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावना में तक पहुंचने में कोई संभावना नहीं रहती। यानी अगर गुरु को प्रसन्न किए बिना अगर हम चाहे कृष्ण भावना में पहुंच जाए तो कोई जरूरी नहीं कि हम प्रसन्न कर ही पाए भगवान को, लेकिन अगर गुरु को प्रसन्न करते हैं तो भगवान स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। अतः मुझे इसका चिंतन करना चाहिए, किसका चिंतन यानी गुरु का चिंतन करना चाहिए। दिन में 3 बार उनकी कृपा का याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। इससे एकदम क्लियर है कि हम भगवान ठीक है कृष्ण भावनामृत में हम कोई काम करते हैं और दृढ़ निश्चय साथ करते हैं, लेकिन एक लाइन इसमें कहा गया और है कि गुरु के थ्रू प्रॉपर चैनल जो शब्द आती है कि प्रॉपर चैनल, जैसे अब आइए एकदम सिंपल एक रात हम ऑफिस में काम करते थे, कोई भी डायरेक्ट अपने हायर को जोनल ऑफिस या रीजनल ऑफिस को नहीं, मैंने हायर अथॉरिटी को नहीं भेज सकते हैं। उनका कहना है एक प्रॉपर चैनल में मैंने हमारे जस्ट सीनियर कौन है, हमारे उसके सीनियर कौन है, एक हायरार्की कहा था, एक प्रोटोकॉल है, एक डिकोरम है। जब हमें अपने बात करना है तो हम अपने से सीनियर को बात करेंगे, सीनियर उसके सीनियर को बात करेंगे। तो इसके थ्रू यही यहाँ कहा रहा है कि यहाँ गुरु एक हमारे आध्यात्मिक जगत में भगवान के हमारे और भगवान के बीच में एक गुरु है। गुरु शब्द आते हैं गुरु इसलिए कि वो भगवान ठीक है वो तो अलौकिक है। गुरु है कि हमारे साथ डे टू डे हमसे बात हो रही है, हम बात करते हैं उनसे, अपना समस्या रखते हैं, उनको बताते हैं कि हाँ ये नहीं ऐसे, गुरु हमें बताते हैं कि ये नहीं ऐसे करना चाहिए। एक उनके माध्यम से जो काम करेंगी तो अगर गुरु संतुष्ट हो जाते हैं तो भगवान भी संतुष्ट होते हैं। इसलिए अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम चलते हैं। क्योंकि किंतु यह संपूर्ण पद्धति ध्यात्म बुद्धि से परे
सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में आत्मज्ञान पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ एक लाइन बता दिया गया कि सब कुछ ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। थ्योरी में है ना कि हाँ हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हाँ ठीक है कि करना चाहिए, कीजिए, करते भी हैं, लेकिन एक गुरु के माध्यम से इसीलिए कह रहा है कि ये सब संपूर्ण सिद्धांत बुद्धि से परे, सैद्धांतिक रूप नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्म से इंद्रिय तृप्ति कोई संभावना नहीं होती, सकाम कर्मों से इंद्र तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की आकर्षित होता है। अर्थात सकाम कर्म के, अब देखो हम काम कर रहे हैं, जैसे ना कि हम किसी के पास गए, हम ये काम कर देंगे तो ये काम करें, हम ये काम करेंगे तो हमको ये काम हो जाए। अगर इससे जब सकाम कर्म से इंद्र तृप्ति संभावना जब तक नहीं होता है, तो जरूरी नहीं है कि हम भगवान से पीछे बोल रहे हैं कि ठीक है हम गाड़ी दिला दीजिए, बंगला दिला दीजिए, अगर नहीं हुआ तो वहां पर संभावना है, तो क्या होता है, मन मन दृढ़ निश्चय नहीं है, तो क्या होता है, सकाम काम के मैंने आकर्षित होता है, यानी हम अगला को बताएंगे कि हाँ हम तो ये काम कर रहे हैं, तो ये काम होगा। इसलिए वही कह रहा है कि सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। इस पैराग्राफ में, इस 41 श्लोक में, 41 श्लोक में के आशय यही है। इसी बस इतनी तो हमको समझ में आ रही है प्रभु जी। और कुछ इसमें क्या विशेषता कैसे, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारी समझ से तो इतनी इसका विवेचन है। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज हाँ नहीं आ हरे रही। कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ हरे, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, अब आ रही है। हाँ हाँ आ हाँ रही तो है प्रभु। प्रकाश प्रभु जी ने 41वां श्लोक का बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्रकाश प्रभु का हम दाद देते हैं कि आज सुबह में 7-8 बजे इनको हम बोले कि आप इस पर बोलिएगा, तो प्रकाश जी प्रभु जी बोले कि हम कैसे बोलेंगे, तो हम उनको थोड़ा सा समझा दिए ऐसे ऐसे बोलना है, और इतना तेजी से ही ग्रैब किए। दिमाग का देखिए यही कैपेसिटी है इनका, इतना तेजी से ग्रैब किए कि आज दिन भर में कुछ ही समय में सब कुछ समझ गए और इतना अच्छा से बोल पाए। और इन्होंने बहुत अच्छा से ये समझाया कि मनुष्य को कृष्ण भावना भक्ति में दृढ़ता के साथ रहना चाहिए, और मटेरियल वर्ल्ड का जो बात है वो अगर कृष्ण भावना मृत में हम दृढ़ता के साथ रहेंगे तो भगवान मटेरियल वर्ल्ड का भी इच्छा हमको अपने आप पूरा कर देते हैं। और उसमें हमको इन्होंने ये समझाया जो सारा चीज वासुदेव का है, हमारा कुछ नहीं है, तो वासुदेव को खुश करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और वासुदेव को खुश करने के लिए हम अपने से भी वासुदेव का खुश कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरु के माध्यम से अगर हम जाएंगे तो गुरु शॉर्टकट रास्ता बताएंगे, जो भगवान को की सेवा करने का शॉर्टकट रास्ता क्या है। अपने से हम जाएंगे तो बहुत लॉन्ग कट रास्ता हम भटक सकते हैं, हमको बहुत देर लगेगा उनको उनकी सेवा किस तरह से की जाए उनको खुश करने के लिए। लेकिन एक गुरु के माध्यम से हम जाते हैं तो गुरु हमको एकदम शॉर्टकट रास्ता बताते हैं, और गुरु का हम अगर अक्षर से पालन करते हैं, उनकी आज्ञा का अवहेलना नहीं करते हैं, तो बहुत कम समय में गुरु हमको भगवान के धाम तक ले जाने का रास्ता बता देते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा से समझाया। इन्हीं को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, इससे पहले कि कोई और पूछे प्रश्न, हम थोड़ा कुछ हाँ जरूर। तात्पर्य जो है उसी से रिलेटेड हम कुछ पूछना चाहेंगे। मतलब एक लाइन है जो पढ़े मतलब वो समझ नहीं आया, तो आप उसका अर्थ समझा सकते हैं। ये मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करना चाहिए।
तो दिन में 3 बार कृपा की याचना क्या करना चाहिए? मतलब दिन भर में 3 बार को गुरु को याद कर ले, कि उनको जाके 3 बार पूछ ले कि प्रभु जी आप प्रसाद लिए हैं कि नहीं, या उनका कुछ सेवा कर दे, उनका कपड़ा खींच दे 3 बार, या क्या मतलब 3 बार करना चाहिए? क्या कृपा होता है उनका? कृपा असलियत में क्या है? ये मतलब कंफ्यूजन लग रहा है। मतलब क्या करे उनके लिए, या क्या मतलब ये समझ नहीं आ रहा। दिन भर में 3 बार उनकी कृपा करें, उनको 3 बार मेडिटेट कर ले कि वो हमसे क्या चाहते हैं, या उनको जाके पूजा करे, इससे गुरु पूजा होता है, 3 बार याद करना चाहिए कि हम उनके कृपा से हम भक्ति में टिके हुए, मतलब पूरा आउट ऑफ मतलब कंफ्यूजन, मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो इस पे आप देखिए, हमारे समझ से ये यहाँ जो 3 बार की जो शब्द कहा गया है, हम देखते हैं कि अगर हम अपने मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, या देखते हैं कि 3 4 बार 5 बार पूजा उनकी होती है। ठीक है, मॉर्निंग में भिनसरवा में 4 बजे होता है, फिर 7 बजे होता है, फिर 10 बजे होता है। अब उसमें भोग आरती हुआ, भोग आरती हुआ, प्रसाद आरती हुआ, क्या क्या 3 4 5 बार होता है ना, है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हमसे बताते ना है कि हाँ हम आरती करते हैं। ये एक आरती या एक विवेचन, दोनों सेम ही है। हम 3 बार का मतलब यह हो जा रहा है, कैसे हम लोग अपने जीवन में, ये नहीं है कि पार्टिकुलर किसी गुरु के पास जाके हम 3 बार गए और उन्होंने बता दिए कि हाँ आपको क्या चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं है। मंदिर में भगवान के पास सुबह में हम लोग इकट्ठा होते हैं मंगलाचरण के लिए। उसके बाद 7 बजे क्या बोले, जैसे ब्रेकफास्ट का बोलिए आप, भोग लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। फिर दोपहर लंच के लिए इकट्ठा होते हैं। शाम में संध्या आरती के लिए होते हैं। रात में सोने के उनके इंतजाम करते हैं ना मंदिर में। तो ये उनकी पूजा जो कर रहे हैं, भगवान के जो पूजा कर रहे हैं, ये उसी पर ही आधारित है कि एक सिंपल बताया गया कि 3 बार गुरु को, भगवान की ये गुरु की ये, हम वहीं पर दोनों को ले रहे हैं। तो वहां पर 4 बार 5 बार जो उनको आरती आरती ही कह रहे हैं हम, चाहे जिस तरह से भोग हो, तो लगाते हैं। तो उनके उस वहां पर हम नहीं, जो जो प्रक्रिया है 5 बार 6 बार भोग लगाने का या आरती करने का, है, तो उसी के संदर्भ में कहा गया है कि 3 बार, मैंने सिंपल में कि सुबह दोपहर शाम हम जो आरती लगाते हैं ना, आरती लगाते हैं, भोग लगाते हैं, तो उसी के संदर्भ में कहा गया है कि हमेशा 3 बार, कम से कम मिनिमम 3 बार अर्चना करना चाहिए, या आरती कहिए या भोग कहिए। हमको एक क्लियर हो रहा है। रमेश प्रभु जी, आप बता सकते हैं कि इस संदर्भ में हमारी समस्या तो इतनी आ रही है। हरे कृष्णा। देखिए, इसमें कहा गया है, वैसे तो गुरु का जितना बार ये को अर्चना पूजा कीजिएगा तो सब अच्छा ही है, लेकिन हम गृहस्थ जीवन में हमको ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है और बहुत कुछ करना है। तो जैसे मुस्लिम सब क्या करता है, 5 बार नमाज पढ़ने का उसका रिवाज है, तो 5 बार सुबह से लेकर रात तक में 5 बार नमाज पढ़ेगा। तो इसमें हमको ये प्रपात जी कह रहे हैं कि कम से कम 3 बार गुरु को श्रद्धा पूर्वक याद कीजिए। याद करने का मतलब ये नहीं है जो, अब दोपहर में तो हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो घर आके उनको गुरु का अर्चना और धूप अगरबत्ती नहीं हम जलाएंगे ना। तो हमको कम से कम सुबह में हम भगवान की सेवा करने के लिए गुरु वंदना करते हैं, फिर हमको दोपहर में भी जहां हम ऑफिस में है वहां 5 मिनट ध्यान कर आंख मूंद के गुरु के प्रति हमको श्रद्धा जताना चाहिए, जो आपका आपके आशीर्वाद से भगवान के और भगवान के आशीर्वाद से आज दिन भर का जो काम हो रहा है तो आप ही के कृपा के कारण हम कर रहे हैं। तो 2 बार हो गया। और रात में फिर अगर भोजन करने से पहले भगवान को याद कीजिए, जो आज का दिन भर का जो काम हुआ, तो आप ही के गुरु को याद कीजिए, जो आपने हमको आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद से भगवान ने हम पर कृपा दृष्टि की। आज दिन भर का जो मेरा समय गुजरा, अच्छा बुरा बुरा गुजरा, जो भी गुजरा सो आपकी इच्छा अनुसार गुजरा। और उसके बाद 3 बार भगवान को और गुरु को धन्यवाद देने की बात को हुई। एक गृहस्थ के हिसाब से 3 बार ये याद करने की बात है। लेकिन मंदिर में कहा जाता है
3 बार भगवान की अर्चना की जाती है। तो मंदिर का अर्चना अलग हो गया, उसमें आपको दीप जलाइए, ये कीजिए, भोगा लगाइए, ये सब है। नीतीश जी बोलिए, आप क्या, हम लोग जो बोले हैं सही है कि गलत है? एक्चुअली दोनों सही बोले। प्रभु जी जो बताए थे, प्रकाश प्रभु, एक्चुअली वो भी किया जाता है, क्योंकि मंदिर में देखा जाता है कि बहुत आदमी को ऐसे भी मतलब मन रूप से समर्पित नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट उसको रिचुअलिस्टिक वे में पूजा करो, गुरु का चरण पे ध्यान करो, गुरु का पैर पखारो, सब पे चरणामृत टाइप का छीटो, मतलब ये रकम जो भी रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस होता है। तो बहुत को का जो सटल फॉर्म में, यानी कि सूक्ष्म रूप से गुरु को ध्यान नहीं कर सकता है, तो एटलीस्ट रिचुअलिस्टिक वे में करे। और आप जो बताए वो थोड़ा सटल फॉर्म में, कि एटलीस्ट घर परिवार में है तो रोज तो गुरु के पास जाके चरण पखार नहीं सकता है, रोज तो उनका कुछ सेवा नहीं कर पाएगा पर्सनल वे में। तो एटलीस्ट कम से कम मन में ही 3 बार याद किया कि गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं, क्या हमसे प्रचार करवाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि हम अच्छा सा हरि नाम ले, या चाहते हैं कि अच्छा सा हम भक्ति को प्रैक्टिस करें। एक ये है कुरु नंदना, एक ही मतलब भक्ति को एक्सेप्ट करे, बाकी को मतलब ऐसा टाइप का जो आप समझाएं। तो दोनों का 2 व्यू पॉइंट था, लेकिन दोनों का आंसर सही है हमको जहां तक ही लगता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक और प्रश्न था जी। हाँ बोलिए। एक्चुअली टाइम नहीं हुआ, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रश्न हाँ, ठीक ठीक। बोलिए ना, अभी हाँ बहुत बोलिए, टाइम तो हम बाकी भी है, आधा अभी एक्चुअली आधा घंटा बाकी है। तात्पर्य थोड़ा लंबा था, इसीलिए उसमें से हमको बहुत सारा प्रश्न, मेरा डाउट है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो एक और प्रश्न मैं उसको शेयर करना चाहूंगा। यहाँ लिखा गया है, श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु झाड़ फास रहे, या गुरु अच्छा रहे, या गुरु झोल रहे, या गुरु स्त्रीगामी रहे, मतलब कैसा भी गुरु तो हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन बोला गया है गुरु को समर्पित करना चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कोयले, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कृष्ण सर्व कर्मकृत होए, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ लास्ट में ये भी लिख रहे हैं प्रभुपाद की गुरु की तुष्टि से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। बाद में पता चले गुरु ही झाड़फास निकला। हम जिसपे पूरा जीवन समर्पित कर दिए उनको, हम यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो 3 बार ध्यान भी करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, लास्ट में पता चला कि गुरु ही झोल निकला। तो क्या करें, उनपे अटूट श्रद्धा एकदम आंख मूंद के कर ले, बाद में चला पता चले अंधेर नगरी चौपट राजो, टकर सिर भाजा टकर सिर खाजा वाला हाल हो जाए। तो क्या करना चाहिए, मतलब कंफ्यूजन है कि अटूट विश्वास कैसे कर सकते हैं अगर वो बाद में हमको गलत दिशा में पहुंचा दे। मतलब विश्वास कैसे आएगा, आप किसी से पहली बार मिले हैं ऐसा, मतलब फिर हो सकता है इस्कॉन वाला धोखा दे दे या नहीं भी दे, इस पे क्या मतलब, इसका क्या ऑथोरिटेटिव प्रूफ है कि कैसे हम विश्वास करें? मेरा विश्वास नहीं आ रहा है इस पे, तो आप इस पे कुछ रोशनी डालें। ठीक, देखिए, श्रद्धा का अर्थ अलौकिक वस्तु पर विश्वास, ठीक है। अटूट विश्वास, देखिए हम इतने अज्ञानी भी नहीं हैं कि अगर गुरु हमें कह रहे हैं अब दिन है, अब कहेंगे कि अभी रात। अगर गुरु सही मायने में गुरु कभी परेशान नहीं करते, ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जो न होने वाला, असंभव हो। वो आपके शिष्य के कैपेसिटी को देख के काम देते हैं, उसी के हिसाब से बात करते हैं। अगर शिष्य की गलती हो रही है, अगर गुरु उठाया, मैंने 2 चप्पल उठाया, 2 चप्पल मारा, तो वो पाखंडी गुरु हो सकते, एकदम भी। तो हम उसी हिसाब से जज करेंगे कि हम के, इसलिए कहा गया है कि गुरु का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए। अभी शायद बुक में हम भी कहीं पढ़ रहे थे, एक बुक हमें मिला था कि गुरु का चयन कैसे करें, सोचे समझे, ये नहीं कि उठाएं कि हाँ जो है वो गुरु है, जो कहे हम करते हैं। अभी जाके जाओ कुआं से पानी लेके आओ, चलो ठीक है, हम भी समझेंगे। इसलिए गुरु का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए, और गुरु पर एक बार सावधानी से कर लिए तो विश्वास कीजिए, उस विश्वास में अगर गुरु गलत कर रहा है तो आप देखेंगे कि गुरु ही मैंने फंसेगा, भगवान उसी को सजा देंगे। जैसे एग्जाम्पल अभी बहुत कुछ अभी आप देखे होंगे मीडिया में, जैसे हमारे आसाराम बापू भी है, इसमें है, या और भी बहुत लोग हैं गलत किए में, आज उनमें लाखों लोग श्रद्धा रखा, घर घर मंदिर बना कर रखा, पूजा किया,
लेकिन अंतर्गत क्या हुआ, भगवान भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, भगवान सोए हैं, भगवान को पता है कौन क्या कर रहा है। लेकिन इसलिए गुरु की यहाँ तो अटूट, इसमें दो मत नहीं है, अटूट विश्वास तो रखना है। पहले तो चयन करने समय ध्यान रखना है कि हमको कैसे गुरु को लेना है, क्या कर रहे हैं। पाखंडी है तो वो दिखेगा, ऐसा नहीं है कि वो हमें दिख रहा है कि वो अच्छा कर रहे हैं, अब पीछे में पता लग रहा है कि वो तो गलत कर रहे हैं। और जितनी बात में स्त्रीगामी क्या क्या वर्ड आपने बताया कि वो सब आपको अगर दिख गया तो आप अपना रास्ता बदलिए, गुरु चेंज कीजिए, हटाइए गुरु, वैसा गुरु के पीछे मत रहिए। क्यों टकेसर खाजा टकेसर भजाली बात आएगी, हम वहां समझेंगे। और वो ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझ पाते हैं, बात का तर्क वितर्क बहुत है, लेकिन आप समझेंगे अगर थोड़ी भी आपके पास श्रद्धा और विश्वास है और आप जेन्युइन है, तो आपको दिखेगा कि गुरु कहाँ हम जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं। एक एक क्षण, एक एक वर्ड, एक एक पल उनका याद आएगा, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। आप एडजस्ट कर ले, आप देख लेंगे, आपको दिखेगा। और नहीं दिखेगा तो कहीं न कहीं कितनों भी, जैसे कहा एक कहानी है ना कि एक मौलवी था, वो रोजा रखे हुए था, दिन भर भूखे रहना है और रात में उसको कुछ लोग को खाना होता है। वो नहा खाने के बहाने नदी में जाकर नहाता था कि भाई बहुत गर्मी लग रही, और जाकर वो मछली खाता था। तो वो मैंने खाता था, शायद मुझ में गर्दन में कुछ मछली फंस गई, बाहर निकला तो पब्लिक को पता चला कि रही है, तो अंदर जाके पानी पीते हैं। हैं तो पानी पीने के बहाने ही शायद मछली फंसा था। हाँ, ये नियम था, एक कहानी था कि पानी पीते थे, तो पानी पीना भी दिन में मना है, लेकिन वो पानी जाके नदी में जा रहे नहाने, और नीचे पानी गया, पानी पीने में मछली चली गई, वो फंसा, जब बवाल हुआ बाहर निकला तो देखा गया कि तो ये ऐसा नहीं है कि प्रभु जी की हम लोग अच्छे और सही गुरु का चयन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना तो हम जरूर कहेंगे कि श्रद्धा और अलौकिक में एकदम विश्वास अटूट होना चाहिए। कभी कभी विश्वास से भी आप काम करें, अगला गलत कर रहा है, अगर आप में विश्वास है तो भगवान आपको, उनको भी सद्बुद्धि मिलेंगे कि हाँ वो गलत है और वो गलत कर रहा है, उसको अच्छा करो। भगवान उसको भी रास्ता बताएंगे, और आप तो अटूट विश्वास रखे हुए हैं ही। इसलिए विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आप नॉर्मल वे में कि अपने ही दोस्त के साथ बैठ के देखेंगे, कोई गलत करने वाला, कोई धोखा भी आपको दे रहा हो, अगर आप में विश्वास है कि हाँ ये आदमी अच्छा कर रहा, तो उसकी खराब होते होते भी आपके प्रति अच्छा होगा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, फलाना प्रभु है वो बेचारा मेरे लिए इतना कर रहा, हम गलत सोच रहे हैं, छी छी, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि अलौकिक श्रद्धा अटूट विश्वास रखिए। और प्रभुपाद जी यहाँ जो लिख रहे हैं कि गुरु की संतुष्टि एकदम 100% सही है, कि गुरु को बिना, एक बात और जान लिए कि इस मनुष्य जीवन में बिना गुरु का ये जीवन पार नहीं होगा। अगर जीवन कोई पार कर भी लेता है तो वो क्या बोलते हैं, पितरों में उसकी क्या भाव सागर पार होना या भटकते रहना, सही स्थान पर नहीं पहुंचना, इसलिए बिना गुरु का तो नहीं होता है। इसलिए लोग आज से बहुत पहले बचपन हम सुने कि गुरुमुख होना चाहिए। जो गुरुमुख होता है वही धाम और मंदिर जाता है, क्योंकि मंदिर जाना, धाम जाना, ये सब उसको नहीं लगता। जो गुरुमुख नहीं है, जिसका गुरु नहीं है, उसको जाना और ना जाना व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जब अपनी संतुष्टि के लिए जा रहा है, आरती दिखा रहा है, पूजा कर रहा है, अलग बात, लेकिन एक गुरु होना चाहिए। गुरु गुरु एक भगवान के माध्यम होते हैं, और भगवान से मिलाने का ही माध्यम होते हैं। इसलिए कहा जाए कि गुरु को, एक जगह और भी हम पढ़े हैं कि आप भगवान को प्रसन्न करें या नहीं करें, भगवान की पूजा करें या न करें, भगवान खुद कहते हैं कि तुम हमारे भक्त को अगर प्रसन्न करते हो, हम खुद प्रसन्न हो जाएंगे। अगर भक्त मेरा प्रसन्न है, हमको मत, हमें हमारी पूजा करना या हमको मत खुश कराओ, हम होंगे कि नहीं होंगे नहीं मालूम, लेकिन मेरी भक्त है, अगर हमारे भक्त को कष्ट होगा तो फिर हम शायद उसके प्रहलाद वाले केस में आ जाइए कि भक्त पर चूंकि सब कुछ किया, जब चैलेंज वाली जब बात हुई, जब चुनौती वाला बात हुआ, तब भगवान कुछ नहीं सोचे, इफ बट तुरंत प्रकट हो गए, दिखलाओ, अभी दिखलाओ तो अभी दिखलाओ। वहां पर चैलेंज की बात थी कि दिखाना तो दिखाना, भगवान करके मेरा शिष्य का मैंने बात
गलत कैसे होगा, तो प्रकट हो गए। इसलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पर कहीं पर गुरु वाला बात पर विश्वास करने लायक कहीं बात है नहीं। और हम लोग इतना सक्षम जरूर हैं कि गुरु को पहचान लेंगे। इसलिए चयन करने में भी सही तरीका लगाइए और समझिए। इस पर भी बहुत सा हम आपको तर्क दे सकते हैं कि अगर 2 मिनट समय मिला तो हम गुरु चयन में क्या क्या चीज, चयन का रास्ता है, कितनी है, 5-6 बिंदु है। चाहे कि गुरु कैसे चयन करना चाहिए। गुरु जीवित होना चाहिए, नहीं कि हाँ जैसे कोई गुरु नहीं है और लोग गुरु मान रहे हैं। एक होता ना, विश्वास करते ना यहाँ फलाने गुरु हैं, मान रहे हैं। नहीं, गुरु जीवित होना चाहिए, गुरु परंपरागत होना चाहिए, गुरु आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। 8-10 पॉइंट इसमें है। आप अभी जस्ट में पास नहीं, हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इतना से भी आप हमारे विचार से आप समझ में आए होगा कि हाँ सही और गलत आपको समझ में आई या नहीं। अदरवाइज हम गुरु का चयन का भी रास्ता हम आपको बता सकते हैं। ओके, क्लियर हुए या नहीं? यस, नो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, आप बहुत अच्छा से बताया। ठीक है, हाँ, क्योंकि गुरु परंपरा के साथ साथ शास्त्र कृष्ण साक्षात्कार भी होना चाहिए, कृष्ण में आसक्त होनी चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए, कथनी करनी में अंतर नहीं होनी चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। इतनी बात को अगर हम समझ सकते हैं तो गुरु चयन वहीं से कर लेंगे। एक बार गुरु चयन कर लिए, एक और हाथ पकड़ा गए गुरु का मैंने गुरु का विश्वास, तो फिर हमारा जीवन पार। यही तो हमें अभी तक समझ में आई है। आप बताइए कहाँ पर कंफ्यूजन हुई, और रमेश प्रभु जी बताएंगे कि हम और कुछ इसमें प्रकाश डालेंगे। हरे कृष्णा। एक्चुअली आप तो जो बताया हमको पूर्ण रूप से सेटिस्फाई कर दिया है। मतलब जो हम खोज रहे थे आंसर, मतलब जो अंदर तक आप संतुष्ट कर दिए। एक्चुअली इसका आंसर भी प्रभु जी शायद ऐसा ही बता रहे थे, ब्लाइंड फेथ वर्सेस सबमिसिव इंक्वायरी। एक मैं टॉपिक अभी पढ़ रहा था, यस यस, मतलब उस हाँ, पर राइट मेडिटेट कर राइट रहा था। राइट, यस। ब्लाइंड फेथ वर्सेस सबमिसिव इंक्वायरी, इसका मतलब होता है कि या तो आप गुरु पे अंधविश्वास रूप पे श्रद्धा रखिए, या आप सबमिसिव इंक्वायरी करिए, यानी कि विनम्रता बस पूर्वक आप पता जिज्ञासा लगाइए। कर सकते हैं। जी जैसे ज्ञासा। अगर गलत है तो पूछ ही सकते हैं कि अच्छा आप ऐसे क्यों करते हैं, या ऐसे क्यों कर सकते हैं। एकदम मूर्ख जैसा थोड़ी होना, बोका जैसा कि मतलब जो भी कर रहा है उस पर पूरा अंधविश्वास रूप में जो भी कर रहा है कर दो। जैसे हेलो। डॉक्टर है और हमको कुछ शक है कि दवाई गलत दे रहा है या किडनी निकाल रहा है, तो इलाज करवा धीरे धीरे तो पता चलिए जाएगा कैसा है, तो उतना तो पूछिए सकते हैं या पता जी करिए सकते जी। हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं कि एगो किडनी निकाल लिया फिर भी सुतल है और दूसरा किडनी निकलवाने का भी इंतजार कर रहे, तो वो भी मतलब सबमिसिव इंक्वायरी होना ही चाहिए। तो आप वैसा ही आंसर दिया, मतलब बहुत अच्छा लगा कि आप बोले कि चयन करना कितना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप अभी बताया कि कृष्ण आसक्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कृष्ण छोड़ के उसका कोई और सब्जेक्ट मैटर जिसमें उसको जी शेल्टर जी। मिलता हो, ऐसा टाइप का। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे और किन्हीं का कृष्णा। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। इसका हम एक बात और अच्छा, रमेश प्रभु जी लगता है कुछ कर रहे हैं। जो बहुत अच्छा बता, लेकिन एक बात हम और इसमें, हाँ हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, अच्छा सा रही है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आवाज? हाँ प्रभु जी, आ रही है। अब नहीं आ रही है? अब? हाँ आ रही है, अब आ रही है। हाँ, इसमें हम एक तो नीतीश जी, एक तो पॉइंट हम जोड़ना चाहते हैं। यस जो प्रभु जी। इसमें जो अटूट विश्वास वाली बात जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, मेरे समझ से एक पॉइंट इसमें है, जो अगर मान लीजिए हमको गलत गुरु भी पकड़ाया, हम गुरु में ठगा गए, तब भी हमको कृष्ण भक्ति से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। कृष्ण भक्ति पर हमको पूरा विश्वास है। मान लीजिए 2-4 गुरु भी हमको ठगू वाला पकड़ा गया, हम 2-4 गुरु से ठगा गए, लेकिन हमको कृष्ण भक्ति से श्रद्धा अटूट रखना चाहिए, उस पर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। और चयन का बताएं वो एकदम सही है, जो हमको ये पता होना चाहिए किस तरह का गुरु हमको
चुनना चाहिए। भावना में आके हमको गुरु नहीं चुनना चाहिए। जो बहुत गुरु स्मार्ट है, अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलता है, बड़का पद पर है, बड़का 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 मिनिस्टर सब उसको गुरु बनाया है, तो हम भी भावना में उसको गुरु बना लें, तो वो नहीं करना चाहिए। हमको उसका जो चयन का प्रक्रिया जो प्रभु जी, प्रकाश प्रभु जी बताए हैं, उसी हिसाब से चयन करना चाहिए। लेकिन अगर हम गुरु में ठगा भी जाते हैं, तब भी भगवान श्री कृष्ण के भक्ति से हमको श्रद्धा नहीं उठना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। और उन पर विश्वास रहेगा तो हम एक गुरु से ठगाएंगे, 2 गुरु से ठगाएंगे, भगवान की कृपा होगी तो जिंदगी से, बच्चा से लेकर अभी तक तो हम लोग गुरुओं में ठगाइए न रहे थे, फलना गुरु लेकिन आज भगवान में चूंकि विश्वास था तो लीला प्रभु जी कैसे जुट गए। तो वही है कृपा, वही है भगवान की कृपा होगी। आप एक बार अच्छा गुरु लाके दे देंगे। नीतीश जी बोलिए, ठीक कहे कि गलत कहे? यस प्रभु जी, सही बोले। एक बार और प्रभु जी ऐसा ही कुछ पॉइंट बता रहे थे, बोल रहे थे इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट क्योर, इट्स नॉट डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली हम लोग बीमार हुए अपना कारण से, और ये हम लोग का जिम्मेदारी है कि हम लोग ठीक हो जाएं। अब डॉक्टर चाहे कोई भी रहे, ऐसा नहीं कि गुरु पे विश्वास कर दिया, धोखा दे दिया, फिर भक्ति छोड़ के टरका के मतलब ठीक है हमको नहीं करना है, गुरु तो खराब निकल गया या इसके कारण मेरा जीवन बर्बाद। हम ही लोग का जिम्मेदारी है, नहीं हम लोग, होना चाहिए। हाँ, तो हम ही लोग का जिम्मेदारी है भगवान धाम जाना, हम ही लोग को सही गुरु का चुनाव करके करना पड़ेगा, तो ये हम लोग का जिम्मेदारी है एक्चुअली में। तो अच्छा प्रभु जी, एक प्रश्न आया है प्रकाश प्रभु जी, शायद मेरे भाभी लिखी है, वो थोड़ा मतलब शायराना अंदाज में लिखी है, पता नहीं क्या लिखी है, पर लिखा है कि एक्चुअली वो बोल रही है कि मेरा है क्या, मतलब क्या मेरा है, ये शरीर भी तो मेरा नहीं है, आत्मा भी मेरा नहीं है, और जो भी मतलब दुनिया में है वो उसको हम पोजेस नहीं करते, कोई भी तो मेरा नहीं है। तो एक्चुअली जब मेरा कुछ है नहीं, जब हम कोई चीज का प्रोप्राइटरशिप महसूस करवे नहीं करते हैं, तो हम भगवान को क्या देंगे, मतलब सब तो भगवान का है, तो हमको अब उसमें पोजेशन महसूस ही नहीं हो रहा है, मतलब मेरा कुछ रहेगा तो ना भगवान को देंगे, वैसा टाइप का प्रश्न है। मतलब समझ आ रहा है कि मतलब जैसे उनको लग रहा है कि मेरा तो कुछ है भी नहीं करता, सब तो भगवान का, तो भगवान का समान भगवान को कैसे, इसमें भी शर्म आ रहा है, मतलब वैसा टाइप का। सही बात। ठीक है। हेलो, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी बोलिए, वो सुन रही होंगी। हो गया ना? हाँ ठीक है। जैसे एक बहुत पहले हमको पूरा कहावत एक दोहा है कि हम भगवान को क्या चाहें, दूध भी चाहते हैं तो बाछी पहले पी लेती है तब हम निकलता है, शहद चाहते हैं तो मधुमक्खी का जूठा किया हुआ रहता है। इसी तरह से एक कहावत हम कविता में पढ़े थे, बोलते हैं कि भगवान हम आपको क्या दें। तो भगवान आप क्या देते नहीं, भगवान आपकी भावना को देते हैं। उससे भगवान जो भाव के भूखे होते हैं, अब सामान क्या दे रहे नहीं। एक जगह और भी पढ़े कि खैर पात पुष्प दे के भी आप भगवान को खुश कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा होगी। श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा कुछ नहीं है। और यहाँ हम आए हैं, हम सिर्फ एक जैसे रामलीला होता है, कोई नाटक होता है, एक पात्र बना दिया जाता है कि हाँ वो नरसिंह भगवान का पाठ करेंगे, वो हिरण्यकश्यप पाठ करेंगे, उसको स्टेज पर। हम अभी स्टेज पर हैं, हमारा कहीं घर है या और है, हम सिर्फ अभी आपसे मिल रहे हैं। कल हमारे आत्मा निकल जाएगी तो हम मृत हो जाएंगे, तो उसको जल्दी से हटाओ, चलाओ फलाओ, फिर 2 दिन तक हुआ बात याद आएगा, तीसरा दिन से खत्म। तो हम सिर्फ, हम यहाँ पर एक तरफ कहना चाहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं। आपको यहाँ इस पर कदापि संकोच नहीं करना चाहिए कि हम क्या चढ़ाएं या क्या नहीं चढ़ाएं। आपके पास जो है आप उसको सिर्फ भाव से भी चाहिए, और इसमें आप संकोच करिए मत कीजिए क्या चाहें। अगर जब यही संकोच होता है तो भगवान राम को सबरी बैर खिला रही थी, सोचती कि हाँ हम, अरे हम जूठा करके दे रहे हैं, कोई भाव नहीं था। भाव को ये था उनका कि हम भगवान के मुंह में तीखा न चला जाए, कोई खट्टा नहीं चला जाए, उनको मीठा चाहिए, उनका भगवान का मुंह है, हम भगवान को अपने से चिक के दें। थोड़ा सा खट्टा था तो फिर थोड़ा तीता था हटा देती थी। क्यों करती थी? इसलिए करते थे ताकि उनको मीठा, हम भी अपने भगवान को कभी चाहना होता है, देखते हैं थोड़ा तो कुछ होता है, एक आचमन हाथ लगाते हैं, 2 बूंद, क्या सोचते हैं आपका 2 बूंद जल डालने से, आचमन करने से शुद्ध हो गया? नहीं होता है। अगर पूरा हाथ गंदा है
तो हम साबुन लगाए फलाना लगाए, लेकिन एक भाव रखते हैं कि हाँ हमने हाथ धो लिया। सिर्फ भाव है, भगवान भाव के भूखे होते हैं कि हाँ आचमन कर दिया भगवान, जो वस्त्रम दही, वस्त्र एगो धागा डाल दिए, आचमन डाल दिए, जलम दही, है ना। तो हम उनको भाव के भूखे होते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब तो क्लियर हो गया कि हाँ क्या क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसा आए या नहीं आने की बात है कि सब तो हम व्यक्ति, हम किरदार के रूप में हैं। हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि अपने से इस जीवन में कोई पाप न हो पाए, कोई कर्मा न लग पाए, हमें इससे बचना चाहिए। शायद इसके पहले हम जितना करते आ रहे हों, जितनी भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आज से आप सुधर जाइए। वाल्मीकि वाली कहानी उसमें याद है, इसके पहले डाकू थे, सब कुछ किया, क्या नहीं किया। सब आदमी का जब मर्डर कर सकता है, खून कर सकता है, उंगली काट सकता है, तो उससे बड़ा कर्म कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद वो भगवान के शरण में चले गए, और फिर देखिए सारी उनका कहानी खत्म हो गया पीछे। आज भी, आज से भी आप अपने आप को ढाल लें कि हम एक भी गलत नहीं करेंगे, कोई भी मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसे कर्माचरण, चाहे वो जीव जंतु से लेके कोई भी काम, लोग समझ सकते हैं कौन काम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ताकि हम गलती हमसे ना हो। हमारा यहाँ इस धरती पर सिर्फ कर्म ही साथ जाता है, और बाकी साथ में कुछ नहीं जाता है, सब यहीं कहीं रह जाता है। जो जाता है हमारा कर्म जाता है, उसी के फल, उसी के आधार पर हमारे अगला भागवत धाम या कहाँ कोई धाम या कहाँ जाना निश्चित लिखा होता है, उसी उसी के आधार पर तय होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि शायद हमारी बात को से समझ में आ गई होगी। इसमें हम बात एक तो पॉइंट और जोड़ना चाहते हैं। यस प्रभु हरे जी, कृष्ण। जी, हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ देखिए, प्रकाश जी जो बोले एकदम सही बोले। तो जैसे आपकी भाभी का ये क्वेश्चन है, जो भगवान तो सब कुछ हमको दिए हैं, तो भगवान को हम क्या चढ़ाएं। ये बात सही है, भगवान ही सब कुछ हमको दिए हैं, तो उनको क्या थे। उसको इस तरह से लीजिए, जैसे हमारा 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है, उसको हम खरीद के देते हैं बिस्कुट। बिस्कुट का एगो डिब्बा देते हैं, वो बिस्कुट का डिब्बा खोल के देते हैं, देखो ये 5 गो बिस्कुट है, खाओ। लेकिन वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो है, उसमें से 2 ठो बिस्कुट ऐसे हाथ बढ़ा के मम्मी को देता है, जो मम्मी ये पहले तुम खाओ। तो मम्मी को प्रसन्नता होगी कि नहीं, यार ये इसका कितना मेरे प्रति, हमको पहले कहता है खाने के लिए, पापा एक ठो आप खाइए। हम भी खा रहे हैं, लेकिन बढ़ाता है छोटा नन्हा सा हाथ से, जो तुम खाओ। तो माँ बाप को कितना प्रसन्नता होता है। तो माँ बाप भी तो बिस्कुट खरीद के दिया, और वही बिस्कुट लौटा रहा है वो माँ बाप को। तो माँ बाप को किस बात का प्रसन्नता हुआ? इस बात का प्रसन्नता नहीं हुआ जो उसका औकात क्या है बच्चा को हमको खिलाने का। इस बात का प्रसन्नता हुआ जो बच्चा मेरा भी ख्याल रख रहा है। ठीक है, हमारा ही दिया हुआ चीज है, लेकिन उसको उपभोग करने से पहले बच्चा को ख्याल है कि हम अपना माँ पिताजी का पहले उसको हम दें। उसी तरह भगवान खुश होते हैं, भगवान का दिया हुआ ही सब कुछ है, लेकिन भगवान के दिए हुआ चीज को ही भगवान को हम अर्पित करते हैं, तो भगवान खुश हो जाते हैं। जो ये जो हर चीज जो है, इसको ये घमंड नहीं जो मेरा चीज है, इसको ये घमंड है, इसको ये ज्ञान है जो ये भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान का थोड़ा सा उनको, भगवान को भी हम चढ़ा दें। तो भगवान का दिया हुआ चीज ही भगवान को चढ़ाते हैं, तो भगवान खुश होते हैं। उसी तरह जिस तरह की हम मान लीजिए अपना बेटा को भेजते हैं इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, और वो अभी जॉब में नहीं है, हम उसको 10,000 रुपया महीना दे रहे हैं या 5,000 रुपया महीना दे रहे हैं, और 6 महीना पर जब लौटता है घर, तो माँ के लिए या पिताजी के लिए वो टी शर्ट ले जाता है, हमारा ही दिया हुआ पैसा से। तो पापा देखिए ना, ये बहुत अच्छा टी शर्ट बिक रहा था, हम आपके लिए भी लिए हैं। तो बाप को प्रसन्नता होता है, अरे इसको मेरा ख्याल था टी शर्ट देने का, इसीलिए ये हमारे लिए लाया है। इसको, इसका मतलब है कि हमको याद करता था, या हमारे भावनाओं का कद्र करता है, या ये समझता है जो ये काम करेंगे तो माँ बाप खुश होगा। यही भाव है वहां पर। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन भगवान को ही हम अर्पित करते हैं तो भगवान खुश होते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा लग रहा है कि उनको अपना आंसर मिल गया होगा, तो देर में मैसेज लिख देंगे इफ शी इज सेटिस्फाइड। पर हमको तो अच्छा लगा इसका आंसर।
एक्चुअली दोनों आप लोग बहुत अच्छा से लिख रहे हैं, बहुत अच्छा बोले प्रभु जी, थैंक यू। बहुत सारा हाथ जोड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत जो गलती सलती हो माफ कीजिएगा। एक और चीज हम ऐड करना चाहेंगे इसमें, प्रभु जी हम लोग को बताते थे, जैसे रमेश प्रभु भी बता रहे हैं, और आप एक्चुअली दोनों का हमको बहुत पॉइंट अच्छा लगा। एक्चुअली प्रकाश प्रभु जी जो बोले वो बोले कि हम लोग को अपना जो भी कार्य करते हैं भगवान के अकॉर्डिंग करना चाहिए, जैसे पाप नहीं करने बोल रहे हैं या कुछ भी भक्ति करने बोल रहे हैं, तो एक्चुअली फॉलोइंग द विल ऑफ कृष्णा इज एक्चुअली सरेंडरिंग टू हिम, उनका अनुसार से ही जीवन जी रहे हैं, तो वही है। तो ये सार निकल के आया एक पॉइंट, तो ये हम लोग दे सकते हैं अपना तरफ से, ये कर सकते हैं। दूसरा चीज जो रमेश प्रभु जी बोल रहे हैं कि हम लोग जो भी करते हैं तो उसमें कुछ भाव छुपा होता है। इसका मतलब होता है कि जो भी आप देते हैं इट्स नॉट ओनली गिफ्ट, ये किस चेतना से आप उस गिफ्ट को भगवान को दिए हैं वो मैटर करता है, भाव। तो लाल गोविंद प्रभु का एक लेक्चर मैं सुन रहा था, तो उससे एक पॉइंट बाहर निकला था कि एक्चुअली जो चीज आप करते हैं उसके पीछे आपका मन क्या है, मतलब मन आपका, मतलब आप अर्पित कर रहे हैं कि नहीं, आपका उसमें मन लग रहा है। जैसे हम लोग जप कर रहे हैं, तो जप कोई भी कर सकता है, बट अगर कोई जप ध्यान से कर रहा है, अपना पूरा चेतना कॉन्सियसनेस उसमें एब्जॉर्ब कर दिया है, तो वो मैटर करता है, तो वो काम काम करेगा। तो इससे यही साबित हो रहा है, कुछ भी कार्य करते हैं, जैसे भगवान को फूड ऑफरिंग भी करना है, तो जैसे रमेश प्रभु जी भी बोले कि आप भगवान को लविंग रेसिप्रोकेशन के साथ दे रहे हैं, मतलब प्रेम के साथ, आपका भाव क्या है, तो भगवान भी प्रेम का ही ग्रहण करते हैं, वही लेते हैं। तो हम लोग का मन उसमें मेडिटेट हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, तो वो मैटर करता है अल्टीमेटली। तो इसीलिए भगवान हम लोग को जितना भी चीज दिए हैं उसमें से हम लोग एक ही चीज बेस्ट अपना दे सकते हैं, वो है कि किस चेतना से हम उसको अर्पित कर रहे हैं और उनका विल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जो वो चाहते हैं। तो ऐसा, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा। आप लोग दोनों एकदम वेल बैलेंस्ड आंसर देते हैं। आप लोग का जोड़ी बहुत अच्छा है। और आपको कुछ कहना है प्रकाश प्रभु? हरे हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, क्या आपको और कुछ कहना है? क्या नहीं, हो गया प्रभु जी। यस, तो और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। अभी एक 4 बजे से क्लास है, तो उसके लिए थोड़ा, तो आज का क्लास हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे प्रकाश प्रभु को, 3 बार हरि बोल बोल के इतना अच्छा वेल बैलेंस्ड आंसर दिए। तो हम लोग बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। जय।